मुहर्रम के चांद से हुआ मुहर्रम का आगाज, मुहर्रम की आज पहली तारीख। अली का ज़ेबो ज़ैन ज़िंदा है, फ़ातिमा का चैन ज़िंदा है। न पूछो वक्त की इन बेज़ुबां किताबों से, जब सुनो अज़ान तो समझो हुसैन ज़िंदा है। यूँ तो मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है जो चाँद के हिसाब से चलता है, जिसे हिजरी साल कहते हैं। लेकिन आज मुहर्रम सिर्फ़ एक महीने का नाम नहीं रह गया है, बल्कि आज मुहर्रम नाम है एक आंदोलन का। भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन, अत्याचार के ख़िलाफ़ आंदोलन, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आंदोलन, बुराइयों के ख़िलाफ़ आंदोलन। दुनिया के सारे कैलेंडर नए साल के साथ खुशियों का पैगाम लेकर आते हैं, लेकिन सिर्फ एक इस्लामी कैलेंडर ऐसा होता है जो नए साल के साथ गम का पैगाम लेकर आता है। ये गम वो गम है जो सोते हुए इंसान को झंझोड़ता है, दिल के ज़ख्मों पर मरहम रखता है, मज़लूमों के अंदर उम्मीद की किरण पैदा करता है और जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का हौसला देता है। आज से तकरीबन 1400 साल पहले की बात है। सन 61 हिजरी के मुहर्रम का महीना था, जब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन को उनके 71 साथियों के साथ बेदर्दी से करबला में जालिम यजीदी फ़ौज ने शहीद कर दिया था। यजीद एक जालिम बादशाह था। उसकी हुकूमत सिर्फ अरब देशों पर ही नहीं थी, बल्कि ईरान, इराक़, यमन, सीरिया, यहाँ तक कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी उसकी हुकूमत फैली थी। अगर ये कहा जाए कि उस ज़माने का सुपर पावर यजीद को समझा जाता था तो गलत नहीं होगा। सीरिया, जिसे तब शाम कहते थे, वो यजीद की राजधानी हुआ करती थी। यजीद मज़हब के नाम पर बुरी बातें फैलाना चाहता था, अपनी अय्याशी, जुल्म और सितम को इस्लाम का नाम देना चाहता था। लेकिन उसे मालूम था कि वो अपने इस इरादे को पूरा करने में तब तक कामयाब नहीं हो सकता है जब तक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन उसका समर्थन ना करें। ये सोचकर उसने आदेश दिया कि इमाम हुसैन से समर्थन लिया जाए और अगर इनकार करें तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। यजीद की इस तानाशाही के खिलाफ कोई खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ऐसे में इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ उठ खड़े हुए और यजीद को अपने नाजायज़ मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। इमाम हुसैन ने कहा कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर से आवाज़ उठाओगे, कुर्बानी उतनी ही बड़ी देनी पड़ेगी। इमाम हुसैन के साथियों ने उनका साथ दिया और यजीदी फौज के सामने डटकर खड़े हो गए। यहाँ तक कि 10 मुहर्रम को, जिसे आशूरा भी कहते हैं, इमाम हुसैन और उनके साथियों ने शहादत को गले लगा लिया। जालिम यजीदियों ने उनका पानी तक बंद कर दिया था। उन्हें सिर्फ नौजवानों को ही शहीद नहीं किया, बल्कि बूढ़ों को भी यजीदी फौज ने शहीद कर दिया। यहाँ तक कि 6 महीने के बच्चे को भी अपने बाप की गोद में तीर का निशाना बना दिया। इस जंग के खत्म होने के बाद यजीदी फौज ने औरतों, बच्चों और इमाम के एक बीमार बेटे को कैदी बनाकर यजीद के पास सीरिया यानी शाम भेज दिया, जहां उन्हें कैद खाने में सख्तियां झेलनी पड़ी। इन कैदियों का नेतृत्व इमाम हुसैन की बहन और हजरत अली की बेटी ज़ैनब ने किया। उन्होंने तमाम सख्तियों के बावजूद हार नहीं मानी और इमाम का संदेश दुनिया तक पहुंचाया। इमाम हुसैन शायद इसीलिए औरतों और बच्चों को अपने साथ करबला लाए थे, क्योंकि अगर ज़ैनब ना होती और ये सारे कैदी ना होते तो शायद दुनिया को पता ही नहीं चलता कि करबला के वीरान सहरा में नबी के नवासे और उनके परिवार के साथ क्या क्या जुल्म हुआ।
इमाम हुसैन की ये कुर्बानी नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए थी। इसीलिए हर साल मुहर्रम में इस कुर्बानी की याद सिर्फ मुसलमान ही नहीं मनाते, बल्कि हर वो इंसान अपने अपने तरीक़े से मनाता है जो इंसाफ पसंद है, चाहे उसका संबंध किसी भी धर्म और मज़हब से क्यों ना हो। आज मुहर्रम का जुलूस इसलिए उठाया जाता है ताकि लोग सवाल करें कि ये जुलूस किसका है, क्यों उठाया जाता है। इतिहास गवाह है कि जालिम यजीद सारे जुल्म करने के बाद भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका और हार गया, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जान देकर भी जीत गए, क्योंकि वो जुल्म के आगे नहीं झुके और इंसानियत को बचा लिया। इस्लाम अमन का मजहब है जो ये सिखाता है कि इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं। अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप एक अच्छे मुसलमान भी नहीं हो सकते। यही इमाम हुसैन का पैगाम है और यही मुहर्रम है। मुनव्वर रिजवी, न्यूज़ स्टार 1, गोरखपुर।